सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के अनुसार जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ, और सबसे बड़ी बात भगवान कृष्ण कहते हैं, इससे मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। कम से कम वो नरक में नहीं जाएगा आदमी जो पढ़ेगा सुनेगा, इसी बहाने सत्संग हो जाएगा। ये पहला अध्याय है। बार बार इन सबको पढ़ना और सुनना चाहिए, समझ में आवे चाहे ना आवे। ये समझावन देवता है, ये धीरे धीरे समझा ही देते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। यहाँ इसका कहने का आशय, उस समय तो वास्तव में युद्ध चल रहा था, सेनापति थे कौरवों के, इसलिए उन्होंने कहा भीष्म पितामह की सेनापति की रक्षा कीजिए। जरूरी भी है, लेकिन हमारे शरीर में कौन सेनापति? हमारे शरीर में आत्मा ही सेनापति है। ये सेनापति अगर निकल गया तो सब बेकार। तो जैसे वहाँ कहा जा रहा है कि सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग निसंदेह भीष्म पितामह की सबो रक्षा करें। हम लोग मनुष्यों का दायित्व है कि हम लोग अपनी आत्मरक्षा करें, अपनी आत्मा की रक्षा करें, अपनी आत्मा का उन्नयन करें। शरीर के में तो सभी लगे रहते हैं, जो कि बूढ़ा होता चला जाता है चाहे जितने लगे रहो, लेकिन आत्मा हन गति जाए, आत्मा हन न होने पावे, इसलिए भजन न छूटने पावे। उसके लिए चाहे जैसे भी हो अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए इस आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। कौरवों में वृद्ध बड़े पितामह भीष्म में उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। दुर्योधन का मतलब ही होता है बुरी बुद्धि। इसकी बुद्धि में दुर्बुद्धि हो, उसे दुर्योधन कहा गया है। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही